ओम साई राम। श्री साईं बाबा की समाधि को 15 अक्टूबर 2018 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे विश्व भर में साईं समाधि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। साईं भक्तों की संख्या अब करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है। ये करोड़ों साईं भक्तों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी है। समाधि लेने के बाद भी हम जैसे करोड़ों साईं भक्तों को हमारे साईंनाथ ने न केवल दर्शन दिए हैं, बल्कि हर एक दुख, दर्द और आपदा में साथ होने का एहसास भी दिलाया है। श्री साईं बाबा पर हम साईं भक्तों को इतना विश्वास है कि संकट की हर घड़ी में हम अपने आप को साईं जी के और करीब और सुरक्षित होने का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे ही करोड़ों साईं भक्तों के अनुभूतियों को आप तक पहुंचाने के लिए साईं लीला टीवी का निर्माण हुआ है। पिछले 100 सालों में श्री साईं बाबा साईं भक्तों को कैसे और किस रूप में मिले, ये उनके ही मुख से सुनकर हम श्री साईं नाथ के एक प्रकार से दर्शन ही प्राप्त करेंगे। यही प्रयास मेरे साईं मेरा विश्वास इस अनोखे कार्यक्रम का है। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और निजी है, फिर भी हम उन सभी साईं भक्तों के आभारी हैं कि ये अनुभव आप तक पहुंचाने का हमें मौका दिया और साईं समाधि शताब्दी वर्ष में साईं सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है। आवो साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साई राम। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं कार्यक्रम मेरे साईं मेरे विश्वास में। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। दर्शकों, कभी कभी जीवन में जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार हो। जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसा ही हो। श्री साईं बाबा को अपने भक्तों की चिंता हमेशा ही रहती है। वे जो कुछ भी करते हैं अपने भक्तों के भले के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ा और उनकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना दिया। ओम साई राम। मेरा नाम श्वेता डावर है। मैं बाबा से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बीच में मैंने बाबा के साथ मतलब कि 4 साल कह सकते हो मैंने गैप करा बाबा के साथ, जो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी बाबा से। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पहले बाबा को बहुत मानती थी। मेरी मम्मी को एक्चुअली ब्लड कैंसर हो गया था, तो उसे एक्चुअली कि हमें पता नहीं चला था। सिर्फ 2 मंथ्स बाबा ने हमें दिए जो हम मम्मा के साथ रह सके। एंड टाइम में फिर हमने अपनी मम्मा के साथ कुछ पल ही बिता पाए, तो उस टाइम हमने बाबा से सब कुछ मांगा, बाबा हमें देते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसे आ गया कि मेरी मम्मी बिल्कुल उठ नहीं पा सकती थी, बिल्कुल भी बेड से भी। तो हम उनकी वो देख नहीं पा रहे थे कि वो बोल नहीं पा रही, खा नहीं पा रही, तो हम उनसे रह नहीं पा रहे थे वो देख के। हमने बाबा को बोला कि बाबा या तो उनको सही कर दे या फिर तो उनको वापस ले ले अपने पास। तो बाबा ने ये बात हमसे एकदम उनको ठीक तो किया नहीं, लेकिन अपने पास जरूर बुला लिया। तो उस दिन से बाबा से मुझे बहुत नफरत हो गई कि बाबा हमने तुमसे एक चीज़ बोली कि आप अपने मम्मा को ले लो, तो आपने ले लिया। तब से मैं बाबा को मानना छोड़ दिया, क्योंकि बाबा ने हमारी इतनी प्यारी चीज़ ले ली जो हम उनको छोड़ नहीं सकते थे। हमने उनको ठीक करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने ठीक तो कर नहीं पाए। लेकिन हमने एक बार बोला कि बाबा हमसे उनकी तकलीफ देख के नहीं जा रही, आप उनको वापस ले लो अपने पास ही।
तो बाबा ने उनको अपने पास ले लिया। तो हम तब से मैंने उनको बाबा को नहीं माना। 3-4 साल तक नहीं हुआ, उसके बाद फिर बाबा ने हमारे पापा को भी ले लिया। 2 साल बाद ही मैंने बाबा को बिल्कुल ही मानना छोड़ दिया फिर से। तो मुझे नहीं पता कि फिर मैंने कैसे बाबा को माना, क्या किया। एक बार ऐसा हुआ कि हम 1 साल पहले ही बाबा के पास शिरडी गए। तो मैं बाबा से वहाँ पर बहुत लड़ी, बहुत ही ज़्यादा, द्वारका माई में बैठ के, कि बाबा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी ऐसी क्या गलती थी कि जो आपने हमारे पेरेंट्स को ले लिया। ऐसे करके मैं उनके साथ खूब लड़ी, खूब, मतलब कि दिल में भार होता है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा किया। तो ऐसे फील हो रहा था कि बाबा खुद ही एकदम, उनको वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे मुझे भी उस टाइम पे भी, कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या था। लेकिन हाँ, उनके चेहरे पे बिल्कुल उदासी आ जाती है ना कि हाँ भी मेरा बच्चा मेरे से इतना वो है। तो उनके चेहरे पे मुझे साफ दिखा कि हाँ भी बाबा उदास है, कि हाँ भी, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए थे मेरी उस बात का कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स क्यों ले लिए। लेकिन तब का दिन है और आज का दिन है। मैंने जब बाबा से अपनी बातें शेयर करी, वहाँ पर अपना मेरा दिल हल्का हुआ, मैंने उनसे लड़ी, रोई, सब कुछ करा। तब का दिन है और आज का दिन है। 2 साल हो गए मैं बाबा से, उन्होंने मुझे अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट कर लिया और मैं फिर से उनकी तरफ ऐसे खींची गई कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने कब अपने माँ बाप को भी भूल गई उनके रंग में, और इतनी रंग में रंग गई बाबा की कि आज बाबा को मैं इतना वो कर रही हूँ कि मेरे को अपने पेरेंट्स याद नहीं आते। उन्होंने मुझे अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ अब, कि हाँ ठीक है अपने पेरेंट्स ठीक है, लेकिन बाबा ज़्यादा मुझे अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बाबा मुझे ऐसे ही अपनी तरफ खींचते चले जाए। मैं उनके दरबार को अब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो बाबा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अपने से दूर ना करे। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ओम साई राम। दर्शकों, श्री साईं बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और उनको अपनी शरण में लेकर उनके जीवन में आए कठिन पलों से उन्हें मुक्ति दिला देते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित होंगे एक और साईं भक्त के अनुभव के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आओ साईं